स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। स्थान देवताय नमः। समस्त आवाहित देवताय नमः। समस्त भूतेभ्यो नमो नमः। समस्त जना लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रयनं परमं पवित्रम् उद्यत्यवाकरकरौज्ज्वलकायिकान्तं विघ्नेश्वरो सकल विघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री उमा गौरीपति गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती माता की, भारत माता की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, सभी भक्तों की, सभी देवता, सभी ऋषि, सभी साधु संत, सभी ब्राह्मण देवताओं की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल के और व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञऋषभ है ग्रीव ध्रुवर देन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लेला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आइए हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। पावन पवित्र कल गीता जयंती थी और पावन पवित्र मोक्षदा एकादशी थी। तो ऐसे पावन पवित्र तिथि पर हम और आप पावन पवित्र श्रीधाम वृंदावन, यमुना जी का तट, गोवर्धन भगवान की छत्र छाया और बांके बिहारी के श्री चरणों में बैठकर और इस पावन पवित्र दिव्य सिद्ध रस स्थल में मानव मंदिर सेवा आश्रम के इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठकर लगभग 4 महीने से हम सभी परम पूज महाराज श्री के माध्यम से अपने जीवन का परम लाभ
हमारे और आपके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जिसकी प्राप्ति नित्य निरंतर हम सभी को कथाओं के माध्यम से प्राप्त हो रही है। हम सभी का परम सौभाग्य है जो यहाँ बैठकर श्रवण कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, जो सारा देश विदेश इस समय कथा से जुड़ चुका है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि विज्ञान का सदुपयोग करके अपने घर में बैठकर गीता जयंती और पावन पवित्र मोक्षदा एकादशी से कथा का आनंद आप सभी को प्राप्त हो रहा। तो हम और आप कथा यात्रा में प्रवेश करें, उसके पहले जिस पावन पवित्र उद्देश्य को लेकर, जिस पावन संकल्प को लेकर, जिस प्रकल्प को लेकर, जिस अभियान को लेकर परम पूज्य महाराज श्री की वो राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, 3 दिन का भी आपने जैसा लखनऊ में सत्संग देखा, तो इन सारी कथाओं का और सत्संग का एक ही उद्देश्य है, इस पावन पवित्र मानव मंदिर सेवा आश्रम का खूब विस्तारीकरण हो सके। तो आइए, जो भक्त नए जुड़ चुके हैं, 1 मिनट का परिचय हम सभी मानव मंदिर के बारे में प्राप्त करें। आओ बनाए मानव मंदिर, आओ करें हम सभी मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। तो मानव मंदिर सेवा आश्रम एक ऐसा आश्रम जहां पर दीनहीन, निराश्रित, अपनों के द्वारा तिरस्कृत जन के लिए परम पूज्य मर्मज्ञ अध्यात्म मर्मज्ञ श्रद्धेय श्री मनुष्य जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से श्रीधाम वृंदावन के पावन तट पर मानव मंदिर सेवा आश्रम का निर्माण कार्य चालू है। 1 वर्ष पहले जिसका भूमि पूजन हुआ, आप सबने जिसका दर्शन भी किया था। तो इस मानव मंदिर सेवा आश्रम में जहां पर संस्कारों की गंगा, यमुना, सरस्वती प्रवाहित होंगे, जहां एक तरफ हम सभी महाराज श्री के माध्यम से कथा का आनंद लेते हैं, संकीर्तन का आनंद लेते हैं, और इस पावन पवित्र आश्रम में उन माताओं की, वृद्धों की सेवा होगी, तो कहीं ना कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती का ये प्रवाह केंद्र बनेगा मानव मंदिर सेवा आश्रम। तो परम पूज्य महाराज श्री के अथक प्रयासों से व आप सभी भक्तों के मंगल में सहयोग से यह महान निर्माण कर श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा चैतन्य विहार फेज 2 में होने जा रहा। तो अधिक से अधिक आप सभी भक्त परम पूज्य महाराज श्री के इस मंगल में संकल्प से जुड़कर, इस अभियान से जुड़कर आप भी अपनी मंगल में सेवा प्रदान कर सकते हैं। परम पूज्य महाराज श्री का मंगल में उद्देश्य यही है कि कोई गरीब न रहे, कोई बेसहारा न रहे, कोई निराश्रित न रहे, उन सब के लिए परम पूज्य महाराज श्री आप सब के मंगल में सहयोग से मानव मंदिर सेवा आश्रम के बड़ी दिव्यतम और भव्यतम रूप से इसका निर्माण कार्य हो रहा। तो जो भी भक्त इस समय यहाँ बैठे हैं, चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप भी अगर मानव मंदिर सेवा आश्रम में सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहली सेवा रहती है रोटी बैंक सेवा, क्योंकि जो माताएं, जो वृद्धजन मानव मंदिर सेवा आश्रम में रहेंगे, भगवान के चरणों में रहेंगे, भगवान की कथाओं का आनंद लेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था तो मात्र 21,000 रुपए की सेवा देकर आप आजीवन रोटी बैंक सेवा से जुड़ सकते हैं। आपका वो 21,000 रुपए जमा हो जाएगा और आपके मात्र 21,000 से यहाँ पर जो माताएं, जो वृद्ध, जो संत जन भगवान के विधान से जिनको वृंदावन का धाम मिलेगा और मानव मंदिर सेवा आश्रम में रहकर वो जीवन व्यतीत करेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। संस्था की तरफ से भी आपको सम्मानित किया जाएगा, व्यासपीठ से भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ये पावन पवित्र 2020 की विदाई है, तो कहना चाहिए अधिकश अधिकम फलम, अधिक से अधिक हम सभी कथा से जुड़ जाएं, सत्संग से जुड़ जाएं और दान से जुड़ जाएं। तो हमारे यहाँ जो दूसरा प्रकल्प चलाया जाता है गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता, जिसकी सेवा राशि रखी जाती है मात्र 51,000 रुपए। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के निमित्त या जो भी आपके पितर हो, आपके जो भी घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, उनके उद्देश्य आप घर के एक व्यक्ति या कई लोग मिलकर वे गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता ले सकते हैं मानव मंदिर सेवा आश्रम में। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि घर बैठे वृंदावन धाम में, ये वृंदावन धाम जो साक्षात भगवान को भी प्रेम प्रदान करती है, ऐसी पावन पवित्र भूमि, भगवान भी चाहे कि द्वारिका में, रामेश्वरम में रास रचा ले तो वो संभव नहीं है। ये वृंदावन की भूमि है जहां पर रास होता है। तो जिस भूमि, जो भूमि भगवान को भी प्रेम प्रदान करती है, इसी वृंदावन में भगवान नंगे पैर चलते हैं। तो ऐसे पावन पवित्र भूमि को दान करने का अनंत गुना फल हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो जब आप गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता लेते हैं तो 21 फुट भूमि का दान आपके नाम हो जाता है। साथ ही साथ एक रोटी बैंक सेवा से भी आप जुड़ जाते हैं, 21,000 रुपए की सेवा उसमें आती है। साथ ही साथ इस पर्यावरण, इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए
एक वृक्षारोपण भी श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से होता है। और उसके साथ ही साथ जो परिक्रमा में जो संत हमारे भक्त भजनानंदी बैठकर दिन भर माला भगवान की जपते हैं, उनके एक दिन का भंडारा भी आपके उसी गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता में रहता है। तो ये सब लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो आपको गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता देती है, वर्ष में 5 दिन का श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मानव मंदिर आपको प्रदान करेगा, जहां आपका एक भी नहीं लगना। वर्ष में 2 व्यक्ति 5 दिन निःशुल्क मानव मंदिर सेवा आश्रम में आकर आप रुक सकते हैं। तो आप गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता ले सकते हैं। संस्था के माध्यम से भी आपको प्रमाण पत्र, पटका और पगड़ी के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ है, लगातार आप भक्त जितना महाराज श्री का सहयोग करेंगे, मानव मंदिर सेवा आश्रम में जितना आप सभी भक्तों का सहयोग आएगा, महाराज श्री इस आश्रम को और दिव्य भव्य बना सकेंगे। तो इसके लिए आप भूमि दान में भी इस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। 1 फुट 1100 रुपए, 2 फुट 2200 रुपए, 3 फुट 3300 रुपए, 4 फुट 4400 रुपए, या आप गज के रूप में भी भूमि दान कर सकते हैं। 1 गज 11,000 रुपए, 2 गज 22,000 रुपए, 3 गज 33,000 रुपए। तो आप भूमि दान करके भी श्रीधाम वृंदावन में भगवान की अतिशय कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम सबके जीवन में 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका कलिकाल युग में, इस कलयुग में हम सभी को वानप्रस्थ के लिए जंगलों में नहीं जाना, आपकी उसी मंगलमय योजना को मानव मंदिर सेवा आश्रम आपको साकार करके देता है। यहाँ पर एक कक्ष का निर्माण भी किया जाता है। आप अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त मानव मंदिर सेवा आश्रम में वृंदावन में एक कक्ष का निर्माण करा सकते हैं और आप ब्रजवासी हो सकते हैं। 3 दिन भी वृंदावन में व्यक्ति रह लेता है तो ब्रजवास मिल जाता है। आप एक कक्ष का निर्माण कराएंगे तो ठाकुर जी कितने दिन का आपको ब्रजवास देंगे? तो आप एक कक्ष का निर्माण करा सकते हैं मात्र 2,51,000 रुपए, 3,51,000 रुपए या 4,51,000 रुपए की सेवा देकर आप मानव मंदिर सेवा आश्रम में एक कक्ष का निर्माण करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जहां मानव मंदिर सेवा आश्रम का विस्तारीकरण हो रहा, माताएं रहेंगी, वृद्धजन रहेंगे, उनकी सेवा का उद्देश्य महाराज श्री का है। और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। कल 25 तारीख थी, कल बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि कल तुलसी पूजन दिवस था, कल बहुत लोगों को नहीं मालूम थी कल गीता जयंती थे, कल के दिन भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, कल के दिन लोगों को पता नहीं था कल मोक्षदा एकादशी थी, सिर्फ एक मालूम था कि 25 तारीख। तो इस मानव मंदिर सेवा आश्रम के साथ ही साथ महाराज श्री का जो मंगलमय उद्देश्य है, खूब धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार होगा, हम अपने धर्म को उतना आगे बढ़ा लेके जाएंगे। हमारा धर्म अधिक मजबूती को प्रदान करेगा। तो वो तब संभव हो पाता है ये सत्संग और कथा के माध्यम से। तो आप भी अपने धर्म को मजबूती दे सकते हैं, महाराज श्री से जुड़ सकते हैं और कथाओं से जुड़ सकते हैं। जब आप कथाएं होती हैं तो सत्संग के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे धर्म की वृद्धि होती है। हम और आप इस सनातन वैदिक धर्म संस्कृति को जानते हैं, तो आप भी कथाओं से जुड़ सकते हैं। जो कथा हमारी कल से प्रारंभ हुई है, 2020 की विदाई वाली कथा, ये 31 तारीख को विश्राम होगी और नूतन वर्ष, व्यवहारिक वर्ष का स्वागत 1 जनवरी से 7 जनवरी होगा। तो आप हमारी इस कथा से भी और आने वाली कथा जो 1 से 7 होगी उससे आप जुड़ सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति भागवत कथा से जुड़ सकते हैं, मुख्य यजमान के रूप में 1 लाख रुपए, सही यजमान के रूप में 51,000 रुपए। अगर आप पोथी बैठवाना चाहते हैं श्रीधाम वृंदावन में तो मात्र 11,000 रुपए। उसके साथ ही साथ सामूहिक पोथी पाठ यहाँ पर 5100 रुपए में बैठता है। तो आप कथा में किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए लगातार संस्थान के और कार्यालय के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप तुरंत अपने नाम और दान की घोषणा करा सकते हैं। कथा के ठीक 1 घंटे पश्चात आपके पावन पवित्र नामों की घोषणा चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश श्रवण करेगा। अब आइए हम सब मिलकर महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में प्रार्थना करें कि आज की द्वितीय दिवस की मंगलमय कथा सुनाकर हमारे अंदर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करें। आइए जयकारे के साथ हम सभी चलते हैं महाराज श्री के पावन चरणों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हम सबका परम सौभाग्य कि हम और आप वृंदावन में हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से ये निर्भर करता है, लेकिन ये तय मानिए आप चाहे मानसिक रूप से वृंदावन में हो या शारीरिक रूप से वृंदावन में हो, वृंदावन तो वृंदावन है।
भगवान या दुनिया में कोई भी जो भी है, जो है उसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन भगवान गुड़ की उस डेली की तरह है जिन्हें जहां से भी चखोगे वो स्वादिष्ट मीठा मीठा ही लगेगा। कैसे भी आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ईश्वरीय कृपा हम सब पर, श्रीधाम वृंदावन ये पावन भूमि जहां भगवान ने अनंत लीलाओं को करके इस संदेश, ज्ञान के संदेश को पूरे जगत में फैलाया, और वहीं हम और आपको दिव्य दर्शन दिया। आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, भगवती भक्ति महारानी श्री यमुना जी का पावन तट हम सब के जीवन के परम कल्याण के लिए पूर्ण रूपेण स्वागत करता है। बस हम स्वयं को वहां तक ले जाएं जहां ईश्वर हमें बुलाना चाहता है, हमें पुकारता है। तो आज बड़ा सौभाग्य हम सबका कि हम पुनः कथा में, द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और बड़े भाव से इस कथा के पूर्णानंद को लेने के लिए ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की शरणागति लेते हुए अपने जीवन को इस पवित्र कथा यात्रा में प्रवेश कराएं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को जन्म जन्म मोहे दीजी हो, श्री वृंदावन। राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण। प्रेम से ताली सेवा करते हैं, इस अपने आनंद को जीते हुए। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 रहो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण रहो राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण
राधा भजो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण राधा सुबह भजो शाम भजो राधा कृष्ण राधा सुबह भजो भजो राधा कृष्ण राधा सुबह भजो शाम भजो राधा कृष्ण राधा भजो श्याम भजो राधा कृष्ण राधा भजो आठों या आठों या आठों या भजो आठों या भजो राधा कृष्ण राधा भजो आठुयाम भजो राधा कृष्ण राधा भजो आठों या भजो राधा भजो आठुयाम भजो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा भजो राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण क्यों भजो क्यों भजना है राधा कृष्ण राधा क्योंकि यही वो संपत्ति है जो साथ जाएगी बिना इसके कुछ साथ नहीं जाता और ये हम सब जानते हैं क्या जानते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा तो का धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा तो का धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्यामा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हो श्यामा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय राधा जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम हम सब
की प्यारी राधा, श्री राधा, जो हमें कृष्ण से मिलाती है, जो हमें हमारे पिता से मिलाती है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, शक्ति के बिना हम सब अधूरे हैं। इस पूरी यात्रा में, जिस यात्रा में हम और आप हैं, ये यात्रा दो तरह से दिखती है। एक जो ज्यादातर लोगों को दिखती है वो है शरीर की यात्रा, और दूसरी है आत्मा की यात्रा। हम शरीर की यात्रा में हैं या आत्मा की यात्रा में हैं, या हम शरीर और आत्मा दोनों की यात्रा में हैं, ये भान हमें जीवन में होना चाहिए। बस इतनी सी बात समझ लेनी है पूरे जीवन में कि हमारी यात्रा कौन सी है, शरीर वाली, आत्मा वाली, या शरीर और आत्मा दोनों वाली। लेकिन दूसरी दृष्टि में अगर देखें तो हम सब के सब जिस यात्रा में हैं, ये सबसे पहले शरीर की यात्रा है जो हमें नजर आती है। हमें शरीर ही तो नजर आता है, आत्मा तो इसके अंदर बैठी है और वो किसी को नजर नहीं आती। वो इतनी अदृश्य है कि उसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तो पहली दृष्टि में तो हमें दिखता है कि शरीर की यात्रा है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मार्ग पर हम जाएंगे, भक्ति मार्ग पर जाएंगे, सत्संग मार्ग पर जाएंगे, धर्मशास्त्रों को जानने के प्रयास में जाएंगे, हमें पता पड़ जाएगा कि ये यात्रा आत्मा की है। बस इतनी सी बात है साहब, ये आज समझ लो। ये आगे और जन्म लेने की तैयारी कर बैठे हो तो तब समझ लेना, किसी एक दिन तो हमको और आपको समझना ही है। और ये वो कोई एक दिन हमारे जीवन का वो दिन होगा जिसकी कल्पना सामान्य दृष्टि से व्यक्ति नहीं कर सकता। एक प्रश्न आया महाराष्ट्र से, और वो प्रश्न कि जब आप बताते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलन करती है और आत्मा से ही परमात्मा मिलता है, तो फिर शरीर का रोल क्या है, फिर शरीर के धर्म क्या है? कुछ इस तरह के विचार में ये प्रश्न था। प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि ये विचार कई लोगों के हृदय में आता होगा। निश्चित लोग इस पर सोचते होंगे, पर कई बार प्रश्न कर पाते हैं, कई बार प्रश्न नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये बात सही, हमें आत्मा को पुष्ट करना है, लेकिन कल इतना पावन दिन था। हालांकि देखा जाए तो उस पावन दिन की पावनता तो आज है, क्योंकि आज द्वादशी है। एकादशी की पूर्णता तो द्वादशी को ही पूर्ण होती है। तो जब तक द्वादशी का हम पारायण या द्वादशी का पारायण दान धर्म नहीं करते तो एकादशी पूर्ण नहीं होती, हम सब जानते हैं। और कल वो महान दिन गीता जयंती, जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर पवित्र गीता का ज्ञान हम सबको दिया, पूरे विश्व को दिया। तो हमें फिर यहां थोड़ा सा प्रवेश श्री गीता जी में करना होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन, तुझे कर्म तो करना ही होगा। अब जब आत्मा को मजबूत करना है हमें, तो आत्मा को मजबूत कैसे करेंगे? जैसे आपको एक पेड़ से सुंदर फल चाहिए, अच्छी पत्तियां, फूल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप उस पेड़ के बीज को लेंगे और धीमे धीमे बीज से पौधा, पौधे से झाड़, झाड़ से पेड़ बनेगा। आप पानी काय में डालते हैं? पेड़ में। जड़ें कहां हैं? जमीन के नीचे। तो वो जड़ें ही पानी को खींच रही हैं। जब वो जड़ें पानी को खींचना आरंभ कर देती हैं, तो धीरे धीरे पूरे के पूरे पेड़ को वो सारा कुछ भोजन, जो उनका भोजन है, मिल जाता है। लेकिन हमें दिखता नहीं है, हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। तो सामान्य आंखों से जब हम नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज वहां होती है। लकड़ी लीजिए, लकड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम बोलते हैं अग्नि।
लेकिन आप देखेंगे तो लकड़ी में अग्नि आपको सामान्य दृष्टि से देखने को नहीं मिलती, लेकिन लकड़ी में अग्नि है, क्योंकि जैसे ही आप तीली लगाएंगे अग्नि से अग्नि मिलती है और वो प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी तरीके से इस आत्मा की जितनी यात्राएं पीछे से होती हुई आ रही हैं और जितनी आगे की यात्राएं हैं नहीं है, वो तो इस शरीर के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आत्मा को पुष्ट होने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी वो जिसके संपर्क में आती है, मतलब जिस शरीर के संपर्क में आती है, उस शरीर की मन बुद्धि चित्त अहंकार ने जो कर्म किए हैं, उस शरीर के मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो कर्म किए गए हैं, उस कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। उस कर्म का तो जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, आत्मा उस प्रभाव स्वरूप में हो जाती है। तो जब आत्मा उस प्रभाव स्वरूप में हो जाती है तो उस प्रभाव अच्छा है या बुरा है, जो कर्म होगा उसके अनुसार होगा। तो आत्मा को इसलिए अगर वो कुप्रभाव है, वो ठीक प्रभाव नहीं है, तो आत्मा को क्या करना पड़ता है? आत्मा को फिर एक नया शरीर चाहिए अपने प्रभाव को शुद्ध करने के लिए, अपने प्रभाव को अच्छा करने के लिए। ऐसे समझ लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपने एक मोटर गाड़ी किराए पे ली और वो 100 किलोमीटर के बाद खराब हो जाती है, आपको 300 किलोमीटर तय करने हैं। अब आप क्या करोगे? या तो आप कहोगे कि भैया गाड़ी खराब हो गया, दिन अच्छा नहीं है, वापस लौट चलो। लौटोगे भी कैसे? गाड़ी तो दोबारा सही करानी पड़ेगी। या फिर अपनी यात्रा को निरंतर वो करो तो फिर जिसने टैक्सी अरेंज की है वो फिर कॉल करके दूसरी टैक्सी वो बुला कर देगा, तो यात्रा फिर आगे चलना शुरू हो गई। अब दो चीजें हैं कि यात्रा तो टूटी थी, लेकिन यात्री को पहुंचना था वहां जहां पहुंचना चाहिए था उसको, तो यात्री ने अपनी यात्रा नहीं रोकी, उसने फिर एक मोटर कार, एक साधन अरेंज किया और वो चल पड़ा। ठीक आत्मा ऐसा करती है। हम सबको जाना कहां है? हम सबको जाना है परमात्मा के चरणों में ढोग लगाने। एक दिन तो उससे मिलन करना है ना। हमारी यात्रा क्या है? हमारी यात्रा प्रभु से मिलन। इससे ज्यादा तो हम कोई यात्रा करने ही नहीं बैठे। और असल में जितनी भी यात्रा है, उन यात्राओं का एक ही पर्याय है। लोगों को मालूम है या नहीं मालूम वो एक अलग बात है, लेकिन यात्रा तो प्रभु से मिलन है। कल जैसे कथा के आरंभ में मैंने आपसे कहा, हरि शरणम, अंतो गत्वा हरि की शरण प्राप्त करनी है साहब। आप इस शरीर से करो, इसी बार करो, या कई और जन्म लेने की तैयारी कर बैठे हो तो कोई बुराई नहीं है, या पीछे के जन्म आपको याद है कि कितने गड़बड़ हो गए तो इस बार करने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रभाव है जीवन का। ये हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार संस्कारों से निर्मित होता है कि हमने करना क्या है। बस इसको समझने का जीवन में हमें प्रयास करना, कोई और प्रयास करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना। प्रयास एक ही है, स्वयं को जानिए कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो, करना क्या है। 3 प्रश्न है पूरे जीवन के। तुम कौन हो, किस लिए आए हो, करना क्या है। बस इससे ज्यादा कोई कार्यक्रम है ही नहीं साहब, पूरे जीवन में नहीं है इससे ज्यादा कार्यक्रम। और दास का एक ही प्रकल्प है कि जन जन में इस बात को पहुंचाना कि आप इस स्वयं को जानिए कि आप कौन हैं। तो आज बड़ा दिव्य आनंद हम सबके साथ कथा का आनंद प्रवेश हम ले चुके हैं। और आज तो हमारे प्रिय गोल्ड मेंबर चावला परिवार भटिंडा से चलकर यहां पहुंचा है। बहुत बहुत साधुवाद। गोविंद ऐसे ही आपके परिवार को और समस्त भक्तों को श्रीधाम के दर्शन कराते रहें और जीवन में सत्संग देते रहें। यह सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। तुलसी बाबा तो लव सत्संग की बात करते हैं, पर अगर सोचिए कलयुग में यही कीमती है तो सब कितनी बड़ी कीमती बात है कि लोग अपने घर से नहीं निकल पाते कई बार, और हमको इतनी गोविंद कृपा कर देते हैं कि हम कई किलोमीटर की यात्रा करके धाम पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा है, कुछ और नहीं। न तुम्हारा बल है, न तुम्हारी ताकत है, न तुम्हारा पैसा है, न तुम्हारा विचार है। विचार तो रोज करता है आदमी, कई लोग हैं विचार करते हैं,
कई बार ये भी होता है कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति विचार करता है, लेकिन वो सुबह देखता है जब चाय की चुस्की लेता है तो चारों तरफ फोग दिखाई देता, बोलता गाड़ी नहीं चलेगी, कैसे पहुंचेंगे वृंदावन। एक विचार ये भी है, तो वो कहता है नहीं, जब ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। और एक विचार ये भी है कि उसी दिन आप भी सोचिए, बठिंडा यहां तो नहीं है, काफी दूर है। कितना किलोमीटर है चावला जी? 550 किलोमीटर। अब देखिए आप, 550 किलोमीटर लगभग जो है 12 घंटे की जर्नी हो गई। 10-12 घंटे, 8 घंटे जो भी है, वो तो भला हो उस महान प्रधानमंत्री का जिसने 4 लेन योजना का उद्घाटन कर दिया था इस देश में। उनकी भी कल पुण्यतिथि थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस देश को नई सौगात दी थी, वरना हम लोग तो बहुत बुरी हालत में छोटी छोटी सड़कों पर चल रहे थे। आज इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें भारत में हैं, तो वो एक बड़ा सपना था और उस सपने का लाभ हम सब ले पा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो स्वागत है आप सबका श्रीधाम वृंदावन मानव मंदिर सेवाश्रम में। जो यहाँ पधारे हैं, वो जो टेलीविजन के माध्यम से कथा का प्रसारण देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके जीवन का कल्याण हो, भक्ति की धारा यूं ही प्रवाहित होती रहे और आप सबके जीवन में भगवान ऐसे ही कृपा करते रहे। जीवन, अब देखिए, अब अभी जो प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे थे, प्रश्न ये था, यात्रा शरीर की है, यात्रा आत्मा की है या दोनों की है? तो अगर हम दोनों ही दृष्टि में देखें, तो अगर देखें तो यात्रा तो दोनों की ही है। पर कई बार मनुष्य सोच लेता है कि यात्रा सिर्फ शरीर की है। हालांकि शरीर की यात्रा बहुत छोटी है, जो भी उम्र हो, भगवान ने जो उम्र दे दी, पर आत्मा की यात्रा न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है, न जाने कितने जन्मों तक जाएगी। वो तो अनंत है, वो तो आदि है। परमात्मा अपने स्वरूप, परमात्मा की छाया आत्मा है। परमात्मा के रूप अनेक, छाया के रूप अनेक। ऐसा मानकर जीवन जिएंगे तो देखिए कितना आनंद हो जाने वाला है। हम सब एक विश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं, एक विश्वास कि कभी तो परमात्मा दर्शन देंगे। मैं एक महात्मा का सुंदर संदेश देख रहा था। संदेश में लिखा था, वृंदावन में पड़े रहो, वृंदावन में पड़े रहो, डटे रहो, अड़े रहो, श्याम सुंदर को दर्शन देना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर को दर्शन देना ही पड़ेगा। इसका एक दूसरा भाव अगर देखें तो हम ये सब जानते हैं कि यहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बुलाने वाला वो, अब उसने बुलाया है, एंट्री तो दे दी, टिकट तो हमारे पास है, अब हमें बस लाइन में आराम से खड़े रहना है, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी मन बुद्धि चित्त अहंकार का उपयोग किए हुए अपने पूरे भाव को उनके चरणों में छोड़ दीजिए। एंड देन यू विल सी, आप देखेंगे कि पता ही नहीं पड़ेगा वो कब हाथ पकड़ के कहेगा, आओ मैं तुम्हें दर्शन कराऊं, आओ मेरा दर्शन पाओ। ये बड़ी कृपा है साहब, बड़ी कृपा है। मैं तो जो टेलीफोन आते हैं कई बार, क्योंकि आप सबके सहयोग से आश्रम का कार्य तो आप देख ही रहे हैं कि काफी तीव्रता से चल रहा है। तो अभी जो निर्माण है और भगवान कृपा करने वाले हैं, तो एक निर्माण तो हमारा मतलब अभी हम दिसंबर में, जनवरी में हो जाएगा। तो जनवरी में हमारे पास जो है करीब 50 माताओं के रहने की व्यवस्था हो जाएगी। करीब 50 माता, 50 माता व्रत जो भी है उनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। और गोविंद चाहेंगे तो आप लोगों के सहयोग से भूमि का विस्तार भी और करने जा रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है कि अपना लक्ष्य सिर्फ 50, 500, 5000 नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा की कृपा उससे भी बड़ी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद अप्रैल के माह में लगभग
100 माताओं के रहने की, वृद्धजन के रहने की और व्यवस्था हो जाएगी। तो ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से नित्य प्रतिदिन अपनी पूरी तीव्रता से आश्रम अपनी गति ले रहा है। और वो कार्य निश्चित मैं तो यही कर रहा हूं कि आप लोगों की जो प्रेयर है जो वहां से आ रही है, वो आपका प्रेयर ही इस काम को इतनी तेजी से करवा रहा है। और ये आनंद, ये कल्याण हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो यहां जो रहने वाले लोग हैं, कई लोग आश्रम के लिए फोन करते हैं, जो वृद्धजन हैं, जो माताएं हैं, तो जो प्रश्न आता है, जो कक्ष उनके लिए तैयार हो रहे हैं, जो भी है, तो वो रहेंगे वहां पे। तो प्रश्न उनका कई बार ये होता है कि साहब क्या करें, जिंदगी में बड़ी परेशानी हो गई, अब मजबूरी है कि हमें वहां आश्रम में रहना पड़ेगा। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, मजबूरी नहीं है, कृपा है, ये कृपा। और धन्यवाद तो उनका जिनकी वजह से आपको वृंदावन का वास मिलने वाला। हम तो सीधी सीधी सी बात, हर चीज को पॉजिटिव लो भाई। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो उसका प्रभाव जीवन में पड़ेगा। आप रोकर वृंदावन क्यों आ रहे, आप नाचते नाचते आओ, मुझे तो वृंदावन मिल गया, मुझे तो वृंदावन मिल गया, मोहे वृंदावन लागे नीको। तो मीरा कहती है, कहने का तात्पर्य हमें जो मिल गया, हमें जो प्राप्त हो रहा है, उसकी खुशी मनाइए। आप रो मत कि किसी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, किसी ने हमारे साथ ये कर दिया, किसी ने, अरे ये सब ठीक है, ये अपने अपने प्रारब्ध है। आज तुम्हें लग रहा है किसी ने निकाल दिया, तुम्हें क्या मालूम तुमने कब किसको निकाला था। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, भगवान ने तो यही कहा है। लेकिन छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, अब तो नई कहानी लिखेंगे। जो हो गया सो हो गया। हम सब जानते हैं कि हम सब अपने प्रारब्धों को भोग रहे हैं, इससे ज्यादा जीवन में कुछ भी नहीं है। तो प्रारब्धों को भोग रहे हो तो फिर रोकर क्यों भोग रहे हो? तुम्हें तो मालूम है जो तुम भोग रहे हो वो तुम करके आए हो, इस बात का अब क्या रोना? अगर इतनी ही दिक्कत थी तो करा क्यों? कई बार हमको लगता है कि हमने तो पूरे जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे साथ ये ऐसा हो गया, हमने तो ऐसा कर लिया, कोई कुछ किया ही नहीं। लेकिन आपको क्या मालूम? आपको तो यही नहीं मालूम कि आपने परसों की दिनचर्या में आपसे पूछ लूं पूरी, तो आप नहीं बता पाओगे। आप कैसे उठे, कैसे रात को सोए, पूरे दिन की दिनचर्या आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है, और आप कहते हो हमको तो याद ही नहीं है। मैं बड़ी गहरी बात करता हूं कि मान लीजिए किसी माता ने गर्भ में भ्रूण हत्या करवाई और किसी बेटी को गर्भ में ही मार दिया। बहुत ध्यान देना। तो अब देखिए, किसी ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो उसके साथ गया, जब कत्ल होता है तो हमारी जो आईपीसी की धारा है उसमें तो ये आता है कौन कौन साथ था। तो भगवान के यहां इससे भी ज्यादा है। भगवान कहते हैं पाप करने वाले से ज्यादा पाप को करते हुए देखने वाला, उसका सहयोग करने वाला पापी है। आप ये सोच रहे हो कि चलो इसकी प्रॉब्लम थी, हमने करवा दिया, जो भी था, आपको तो अच्छा लग रहा, मगर उसके खाते में तो उल्टी कलम चल रही है आपके लिए। अब सोचो, आपने एक जीव की हत्या करवाने में मदद की, तो आप खुद कल्पना करके देखो कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे द्वारा रोज जीव मर जाते हैं हमारे पैरों से। सुबह माताएं जब चूल्हा जलाती हैं तो उसके ऊपर कितने वायरस बैक्टीरिया होते होंगे, जीवाणु, कीटाणु, जो उनको हम नहीं देख पाते। तो आप खुद सोच के देखिए, आपने बर्नर जैसे ही जलाया वैसे ही वो बर्न हो गए। आपने बुआरी करी, हम चल रहे, हम बैठ रहे, हम उठ रहे, जीव तो मर ही रहे ना हमारे हाथ से। ये इसका क्या? हालांकि ये अनजाने में हुए पाप हैं, लेकिन हमारे यहां इन पापों के लिए भी 5 तरह के यज्ञ बताए गए। 5 तरह के यज्ञ प्रतिदिन घर में होने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यज्ञ माताएं कर सकती है।
और ये यज्ञ इतना आसान है कि हम आपसे क्या कहें। 5 यज्ञ, और ये यज्ञ आपके रसोई से ही शुरू होंगे, बाहर नहीं जाना इसके लिए। और ये 5 यज्ञ प्रति परिवार में होना ही चाहिए। और आप देख लीजिए, आप 1 साल करके देखिए, घर में कितना आनंद आ जाता है। हमें कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई चीज है, हमको लगता है ठीक थे, लेकिन हमको बीमारी क्यों हुई? उसका कारण यह भी है कि हमने व्यायाम कितना किया, हमने भोजन को संतुलन दिया कि नहीं दिया, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जीभ है कि मानती नहीं। समस्या तो यही है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीभ। आपकी रसोई में जब आप भोजन पकाते हो, तो भोजन पकाते में आपको सबसे पहले जब रोटी बनती है तो पहली रोटी आप किसको निकालते हैं? गौ माता को। ये पहला यज्ञ है, ये पहला यज्ञ है। उसके बाद दूसरी रोटी को छोटे छोटे 5 टुकड़े करो, उसमें थोड़ी शक्कर गुड़ जो लगाना है बर्नर के चारों ओर रख दीजिए, दूरी पर रख दीजिए। ये दूसरा यज्ञ है जो अग्नि को जाता है, और समस्त जितने हमारे अनजाने में हो रहे कर्म है वो सब खत्म हो जाते हैं। तीसरा, एक रोटी या जो भी भोजन है वो पक्षियों को देना है, हमारे पितरों के लिए। ये तीसरा यज्ञ है, क्योंकि जाने अनजाने में वो हमारे आसपास वो वायु रहती है, वो हमारा कल्याण करवाएगी। या वो अपने लोक में है, पितृलोक में, तो भी हमारा वो कल्याण देखेंगे, क्योंकि हम उनको भोजन दे रहे हैं। चौथा, आपके घर से नित्य थोड़ी सी रोटी चावल जो भी कुछ है वो किसी भूखे को जाना चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए, या कहीं भी आप रोटी सेवा कर सकते हैं, आप करें। और 5वां, आपके घर की जब आखिरी रोटी बन रही है तो वो श्वान को, कुत्ते को जानी चाहिए। ये 5 यज्ञ है। अब बताइए इसमें क्या परेशानी है? और ये 5 यज्ञ हमसे अनजाने में हुए पाप जो भी हो जाते हैं उन सबका निदान है, उन सबका सॉल्यूशन है। आप करके देख लीजिए। लेकिन दौड़ इतनी तेज हो गई कि करने में समझ नहीं आता। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको लगता है आपके यहाँ गौ माता नहीं आ पाती है, तो आप किसी गौशाला में आसपास चले जाइए, वहां महीने भर का दे आइए, तरीका बदल जाएगा, चीजें वही है। गऊ को जाना बहुत जरूरी है। गौ माता कौन है? गौ माता वो है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है, अर्थात पूरा स्वर्ग उनके अंदर बसता है। आपने सिर्फ गौ माता को रोटी नहीं दी है, आपने साक्षात स्वर्ग में बैठे हुए सारे देवी देवताओं को भोग लगा दिया। सोचिए आप। हम कहते हैं हमने भगवान को न देखा, स्वर्ग न देखा। मैं कहता हूं स्वर्ग सामने चलता फिरता रोज दिखता है, लेकिन व्यक्ति को दृष्टि चाहिए कि वो देख ले एक बार, वो समझ ले कि यही स्वर्ग है। ये समझने की सोच की बात है, ज्ञान की बात है। ये 5 यज्ञ जिस घर में होंगे उस घर में आदि, व्याधि या अन्य किसी तरह की परेशानी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये आदि व्याधि क्या होती है? हो सकता है आदि व्याधि का मतलब आप परेशानी समझते हो, लेकिन थोड़ा सा विस्तार कर लें। आदि का मतलब होता है मन का दुख। आदि का मतलब होता है जो हमारे मन में दुख होता है ना, वो आदि होती है। और व्याधि जो हमारे शरीर का दुख होता है, शरीर का, वो व्याधि होती है। और हमें जीवन में क्या चाहिए? आदि व्याधि से बचते हुए समाधि की ओर बढ़े, जिसमें जीवन का मंगल ही मंगल छुपा हुआ है। जीवन को जिस ओर ले जाने के प्रयास में हम और आप हैं,
उस और ले जाने वाला कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो उस रास्ते का जानकार हो। बस कुछ नहीं करना जीवन में, किसी जानकार का हाथ पकड़ लो, उसका पल्ला पकड़ लो, उसकी उंगली पकड़ लो। इससे क्या अपने एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, अपने एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक 10 मंजिल की इमारत है, उसमें सीढ़ियां भी हैं और एक लिफ्ट भी है। सीढ़ी से जाओगे तो परिश्रम किसको करना पड़ेगा? आपको। और लिफ्ट से जाओगे तो किसको करना पड़ेगा? लिफ्ट को। तो जीवन में कोई संत, कोई गुरु, कोई सदगुरु की गोद पकड़ो, जब उठा के सीधे ठाकुर जी के पास ले जाए बिना मेहनत के, कुछ करना ही नहीं पड़े साहब। सोचो आप, एक चींटी चींटे को अगर मन में आ जाए कि चलो हम भी काशी जाएं, हम भी काशी जाएं, सुना है मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। हम भी वृंदावन जाएं, सुना है मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। अब पता पड़ा कि वो आप ही के घर में भटिंडा में कल ही सोच रहा हो कि हमारा कल्याण हो जाए। अब भटिंडा से, पंजाब से यहां तक चींटी चींटा आएगा तो उसकी तो उम्र ही खत्म हो जाएगी। भाई सोचो, एक विचार करो। लेकिन अगर वो आपकी पर्स में, आपकी जेब में, आपके कपड़ों में बैठ जाए और आप यहां वस्त्र निकाल के एक फटकारा मारें तो उसको क्या प्राप्त हो जाएगा? वृंदावन। सोचो, एक चींटी चींटा कितनी लंबी यात्रा कैसे करेगा, लेकिन किसी का सानिध्य मिल जाए तो मेहनत खत्म हो गई। जो प्रयास करने थे वो खत्म हो गए। और जब वो खत्म हो जाएंगे तो उसको बहुत आसानी से समझो। बस यही है संत कृपा। इससे ज्यादा कुछ समझो भी मत कि क्या समझोगे, इससे ज्यादा क्या समझना, क्योंकि हमें वही समझ में आता है जो हम देख पाते हैं, जो हम समझ पाते हैं। मैं अगर शास्त्रीय भाषा में आपको तमाम प्रमाण दूं तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप इस चींटी को, इस लिफ्ट को याद रखना। ये नहीं भूलोगे, बाकी चीजें भूल सकते, ये नहीं। तो जब भी लिफ्ट में बैठो मेरे भाई बहन, और लिफ्ट जैसे तुम्हें ऊपर ले जाती है, ठाकुर जी से कृपा मांगना, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे इसी तरह भव दरिया के तीर। जैसे इसमें बटन दबाया, ऐसे ही हमारे जीवन में कोई संत, कोई सदगुरु आ जाए जो हमें ऐसे ही बड़े प्यार से उठा के हमारी मंजिल तक, हमारे ठाकुर जी तक, हमारी श्री राधा रानी तक पहुंचा दे, हमारे जीवन का कल्याण कर दे। बस यही चाहिए। और इस कार्य को करने के लिए हम और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। परमहंस सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवतम के माध्यम से यही बता रहे हैं कि कैसे उसको पाया जाए, वो क्या है, वो कैसा है, वो क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कार्य क्या है, वो क्या करवा देता है जीवन में, यही तो जानना है हमें। ये तो मालूम है, कई बार ये भगवान है, हमने हाथ जोड़ लिया, भगवान की कृपा हुई हम सब के ऊपर। जो इस देश में एक दौर आया कि धार्मिक सीरियल्स आए, धारावाहिक आए, तो ये बड़े समाज पर कल्याण हुआ कि जब रामायण आई, जब महाभारत आई, तो लोगों को बड़ा ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। और आप देखिए कि सबके मन में राम कैसे बैठे हैं, सबके मन में श्याम कैसे बैठे हैं, कि जब पूरी दुनिया से हार गए, जब खुले घूम रहे थे और अपने अपने घरों में कैद हो गए, तब वही राम और श्याम याद आए और वही राम और श्याम छाए हुए थे, वही राम और श्याम छाए हुए थे। और तब भाई उस समय तो बचपन में देखा था तो उतना समझ नहीं आया था, लेकिन इस बार समझ आया उनके गूढ़ रहस्य क्या क्या है, कितनी गूढ़ता समझ में आई इस बार, कल्पना के परे है। तो ये जो रहस्य है जीवन का, ये जानने की प्रक्रिया ही भागवत हो जाना है, भगवान के करीब जाने की प्रक्रिया भागवत हो जाना है। हम यहां आए नहीं हैं। अगर हम सोचें कि हमने गाड़ी में बैठ गए, ड्राइव हो गई गाड़ी, हम यहां आ गए,
हम ये आए नहीं हैं, ध्यान रखना। हम यहां गोविंद के द्वारा बुलाए गए हैं, आए नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि हम आ गए, तो तुम तो न जाने कब से आने की सोच रहे हो। तुम्हारे प्लान तो रोज बनते हैं, और तुम अगर यही सोचते हो तो जहां जहां तुमने आज तक जाने की सोची, क्या चले गए? हम तो रोज सोचते हैं यहां भी जाएं, वहां भी जाएं, ये भी कर ले, तो क्या हम कर लेते? नहीं कर पाए। तात्पर्य कहने का यही है, अपने जीवन को धन्य धन्य मानो। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया और हमें हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति दी, जहां हम परमेश्वर को जानने की यात्रा में पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में तो हम सब हैं, लेकिन पंक्ति की विशेषता क्या है? इस पंक्ति की विशेषता यह है कि हम परमात्मा को जानने की पंक्ति में खड़े हैं। ये कृपा है हम सबके ऊपर, ये बड़ी कृपा है। इस कृपा को छोटा ना समझा जाए, क्योंकि क्या है, ज्ञान की बात है। हर किसी के समझ में आता है, किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप औरे में रहोगे, जब आप एसोसिएशन में रहोगे, जब आप उन लोगों में रहोगे जो चीज समझ के हमारे जीवन में उतरने वाली है। तो अब जब हम अपने जीवन को उस ओर ले जाएं, तो भागवत हमारे जीवन में स्वतः चलकर आती है। स्वतः श्री सूत जी से शौनिकादिकों ने प्रश्न किया, हमें कथा सुननी है, हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है जीवन के समस्त अंधकार दूर हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाएं, हमें ऐसी कथा सुनाइए। प्रश्न में बड़ी ताकत होती है। प्रश्न से प्रश्नकर्ता की मानसिकता का पता पड़ता है, उसका विवेक, उसकी बुद्धि के बारे में पता पड़ता है। कई बार मन में प्रयास ये ख्याल आता है कि हम कथा कराएं। मे बी पॉसिबल आपको ये लगता हो हमें कृष्ण की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं, करा लो। एक प्रयास ये भी हो सकता है आपके मन में कि भागवत कराई जाती है तो हम भी करा लें। एक प्रयास ये भी है कि आयोजन तो कराते ही रहते हैं, इस बार भागवत जी करा लें। सो मेनी काइंड्स ऑफ कॉजेज आर देयर। लेकिन अगर विचार ये हो कि हम अपने जीवन के अज्ञान को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम या सत्संग सुनना चाहते हैं, तो ध्यान रखना, प्रभाव भी वैसा ही आएगा। प्रभाव भी वैसा ही आएगा। आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। आपने जो प्रश्न किया, फिर आपकी सोच, आपका डेवलपमेंट, आपकी सिटिंग्स, आपका फोकस उसी बात पर वो ढूंढेगा। अगर आप ये सोचकर कथा सुन रहे हैं कि मैं अपने अज्ञान को दूर, अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश चाहता हूं, मैं इस कथा से मैं ये पाऊंगा, तो आप हर वर्ड को रोशनी की तरह चमकता हुआ देखोगे, प्रकाश की तरह, और आप फील करोगे इस बात को कि मुझे आनंद आ रहा है। निर्भर ये करता है कि आपका प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न कितना सुंदर है कि कुशलक शौनिको प्रवीत। लिखा है कि शौनक ऋषि जिन्होंने प्रश्न किया है वो कुशल हैं। किस चीज में? कथा सुनने में। मैंने कल भी इस बात की थी कि एक तो कथा सुनना, एक कथा सुनाना, लेकिन सुनने की कला आ जाए जीवन में। हाउ टू लिसन। सुनना कैसे है, सुना कैसे जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो वो भी नहीं मालूम, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बस 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जितना सत्संग जीवन में सुन रहे हो, प्रेममय होकर सुनो। अपने आप अपने जीवन के अंदर प्रेम के टब को लबालब कर लो, और उस लबालब होकर आनंद के साथ भगवान के प्रेम को अपने जीवन में जीते हुए साहब आप कथा सुनो, आप सत्संग सुनो, आप देखना जीवन में आनंद आ जाएगा। यही समझना है, यही समझने के लिए हम और आप बैठे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है जीवन में। हम किस लिए कथा सुन रहे हैं, हम किस लिए तीर्थों में आए हैं, हम किस लिए भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, ये प्रश्न बड़ा कीमती है। लेकिन ये प्रश्न के पीछे आपका प्रश्न क्या है, ये महत्वपूर्ण है।
इसलिए कई लोग सत्संग में होते हैं, कथा में होते हैं, तीर्थों में होते हैं, पर कुछ पर प्रभाव होता है, कुछ पर प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका प्रश्न, उनकी सोच जैसी होती है वैसा ही वैसा दिखाई देता है। जन्माधस्य तोन्वयादिरतिस्वार्थे सुविज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदयादिक वहे मुहवन्ते यत सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकुम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। हम आज कल हमने महात्म्य की चर्चा की, आज हम भागवतम के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और ये कथा का वो श्लोक है जो अपने आप में कथा की जागृति, कथा का विज्ञान, कथा की मूलता, कथा का भव्य दर्शन हमें दे रहा है। जब हम महात्म्य में प्रवेश करें तब श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप जो सदचित आनंद है, जो विश्व को बनाने वाले, बनाए रखने वाले और मिटाने वाले हैं, जो तीनों तापों का, आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक तापों का नाश करके हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं, हम ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये एक है। लेकिन वहीं जब वो स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं तब वो प्रणाम कर रहे हैं सत्य को, वो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे। और अगर बहुत दूरदृष्टि देखी जाए तो न उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया, न राम को प्रणाम किया, न दुर्गा को प्रणाम किया, न गणेश जी को, न किसी को नहीं प्रणाम किया। किसको किया? सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि। सत्य। हम और आप अपने पूरे जीवन की यात्रा में यही जानने बैठे हैं, सत्य क्या है। अब आप दूसरी दृष्टि में देखें तो उन्होंने एक और विचार बड़ा अच्छा किया। इस पुराण को लिखते समय उन्होंने इसको सबके लिए लिख दिया, एक के लिए नहीं लिखा, सबके लिए लिख दिया। जो भी सत्य का खोजी है, जिसको भी जीवन में अपने सत्य ढूंढना है, मतलब परमात्मा को ढूंढने जो भी निकला है, उसके लिए भागवत कल्याणकारी है, मिलवाएगी परमात्मा से। अगर वो लिख देते कि रामम परम धीमहि, कृष्णाम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, शिवाम परम धीमहि, तो क्या होता? मत हो जाते हैं। तो राम जी को मानने वाले कहते हैं हमारा ग्रंथ है, श्याम जी वाले कहते हैं हमारा ग्रंथ है, शैव शव ये सब अलग अलग। फिर तो अब आप देखते हैं इस बात को। लेकिन भागवत जी जो है वो सबके लिए है। इसलिए सबसे पहले जीवन में कथा के श्रवण का पहला जो आपके जीवन में विचार होना चाहिए वो ये कि ये भागवत जी जो हम सुन रहे हैं ये मेरे लिए सुन रहा हूं, ये मेरे लिए सुनाई जा रही है, इससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, इससे मेरे जीवन को मोक्ष मिलेगा, इससे मुझे परमात्मा मिलेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सिर्फ इतना बड़ा सोचने के प्रयास में आ जाइए कि पूरी दुनिया विचार पे चल रही है साहब। और मेरी कथाओं में मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पूरा खेल विचारों का है, पूरा खेल विचारों का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके विचार में ताकत होगी तो दुनिया में ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो आप नहीं पा सकते। पूरा खेल विचारों का है। तो आप बताइए कि विचारों के खेल को अगर समझ गए तो विचारों से परमात्मा भी तो मिल सकता है। एक दिन हम विचार करके बैठ जाए, एक दिन तो मनमोहन तुझे मिलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मिलना पड़ेगा। भगवान की मजबूरी हो जाएगी। डटे रहो, पड़े रहो, आप देखो, मानना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी भगवान की। नहीं, अब तो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह सोचते हैं, दोपहर में न सोचते, फिर दोपहर में सोच लिया तो शाम को कभी, फिर 10 दिन बाद सोचते हैं। किसी भी चीज में निरंतरता जब तक नहीं होगी, कॉन्टिन्यूटी जब तक नहीं होगी, तब तक वो आपके जीवन में फल नहीं दे सकती। फल तो चाहिए तो साहब आपको निरंतरता जीवन में लानी पड़ेगी। तो हम और आप किस खोज में हैं?
हमारा परमात्मा की खोज में है। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा का एक नाम और है, परमात्मा का नाम है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान का एक नाम सत्य भी है। क्यों है सत्य? सत्य क्या होता है? सत्य का मतलब है जो कभी मिटता नहीं, वो सत्य है। हम आप जो भी चीजें देख पा रहे हैं, जो भी समझ पा रहे हैं, भगवान को छोड़ के सारी की सारी चीजें असत्य हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन ये मिट जाएंगी, और जो मिट जाएगा वो असत्य है। जो था, जो है, जो रहेगा, वही सत्य है। तो हम फिर उसको जाने जो सत्य है। वो सत्य सिर्फ ईश्वर है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा जीवन में, उस ज्ञान के अनुसार अगर जीवन जीना सीख लिया, तो आप समझते हैं क्या हो जाएगा? घटना घट जाएगी बहुत भारी। क्या होगी वो घटना? हमको वो समझ आ जाएगा जिसके लिए हम इस जगत में आए हैं। वॉट? किस लिए आए हो? एजुकेशन ले ली, शिक्षा ले ली, स्कूल चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, नौकरी लग गई, विवाह हो गया, व्यापार करने लगे, नौकरी करने लगे, बूढ़े हो गए, शरीर खत्म। एक प्रोसेस। दूसरा, जगत में आए इस ट्रांसपोर्टेशन से। ये ट्रांसपोर्टेशन है शरीर, इसमें बैठा है अंदर एक आत्मा नाम का ड्राइवर। आत्मा जब तक इस शरीर के साथ है, जब तक इसके सारे कलपुर्जे ठीक ठाक काम कर रहे हैं। भाई आपके पास भी मोटर गाड़ी, कोई स्कूटर गाड़ी कुछ कभी रहा होगा और अभी भी होगा, तो आप उसको जिंदगी भर के रखने वाले के मूड में हो क्या? नहीं। जब आपको लगेगा अब ये काम नहीं कर रहा, तो आप उसको छोड़ दोगे, वो स्क्रैप में चला जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अभी तो सरकार भी बोलती है इतने साल के बाद हटाओ, है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी गई, पॉल्यूशन वगैरह तमाम सारी चीजें, हो गया काम। ऐसे ही आत्मा काम करती है। देखिए, आत्मा के कार्य को जब तक नहीं समझा तब तक गड़बड़ है। बस ये समझ लो आत्मा कैसे काम करती है, शरीर कैसे काम करता है। आत्मा इतनी सयानी है कि वो मन से दोस्ती कर लेती है। आत्मा का संबंध मन से है, ध्यान रखना। मन का बुद्धि से, बुद्धि का इंद्रियों से, इंद्रियों का शरीर से। शरीर का डायरेक्ट संबंध आत्मा से नहीं है। तो ये मन क्या करता है फिर? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। लेकिन सब कितना भी चंचल हो, मन को जिसने वश में कर लिया, उसने सबको वश में कर लिया। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। भगवान से भी मिलाता, अच्छा कर्म करो, गड़बड़ करोगे तो फिर फजीत भी करा देगा, गड़बड़ भी करा देगा। आज इस बात पर विमर्श हो रहा है पूरी दुनिया में कि हम, मतलब प्रश्न है अंदर ही अंदर कौन रहा है लोगों की, हम बाई मेड किसके हैं। मतलब लोगों को मालूम है परमात्मा ने बनाया, लेकिन अब इसकी खोज करनी शुरू कर दी। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमें बनाया कैसे गया, हमें ये कैसे हुआ, लोगों कैसे हुआ। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको एक ही जगह मिल सकते हैं, और वह है भागवतम। भागवत को सिर्फ ऐसे ना सुनो, ऐसे ना समझो कि एक कथा सुन रहे हो, धार्मिक कथा सुन रहे हो। आप इसमें आध्यात्मिक चिंतन भी करो, आप इसमें धार्मिक चिंतन भी करो, आप इसमें वैज्ञानिक चिंतन भी करो, आप भूगोल भी देखोगे, खगोल भी देखोगे। इसमें सब है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसमें बड़ों के लिए भी है, इसमें मध्यम वालों के लिए, बुजुर्गों, सबके लिए सब कुछ है इसमें। बस दृष्टि चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, सब है इसमें। ये कृपा है ठाकुर जी। तो हम क्या देखना चाहते हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्य को जानने बैठे हैं हम, सत्य देखना चाहते हैं। सत्य कौन है? भगवान। इस प्रक्रिया में हम आज से नहीं है, ये भी और ध्यान रखना। अगर हम यहां हैं और इस प्रक्रिया में हैं, अगर हम कहीं भी हैं और कथा सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान को ध्याते हैं, भगवान के होना चाहते हैं, कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। शरीर बदला है, प्रैक्टिस नहीं बदली। शरीर ही तो बदला है, फिर बदल जाएगा अगर इस बार भी नहीं संभले तो।
फिर एक नया शरीर, फिर वही प्रैक्टिस। हम देखते हैं आगे आरती होती है शाम को, तो रोड पर जितने के जितने श्वान कुत्ते हैं, जैसे ही घंटी बजना शुरू होती है और उनका एक स्वर शुरू हो जाता है, 5-6 कुत्ते हैं सामने के, एक ही स्वर में आरती के साथ वो चलते ही रहेंगे जब तक आरती होगी साहब। अब जाहिर सी बात है कि वृंदावन में चाहे चींटी हो चाहे कोई हो, वृंदावन में है तो कोई ना कोई कर्म तो होंगे। तो शायद पिछली बार घंटी बजती होगी तो अपने कामों में लगे रहे होंगे। भगवान ने कहा इस बार तुमको ऐसा जन्म देता हूं कि तुमको समझ में भी आएगा और तुमको आरती भी करनी पड़ेगी। दोनों काम कर रहे हैं। तो कर्म कहीं ना कहीं अच्छे भी कर्म होंगे तो वृंदावन मिल गया, चाहे पशु योनि से मिला। लेकिन अब वो सुधार भी चल रहा है उनका, मैं देखता हूं उनको, वो सुधार भी चल रहा है। बोला इस बार तो जो हो गया प्रारब्ध से जो मिल गया वो ठीक है, जो कर्म की गति थी प्रारब्ध, आज तो सही कर्म कर लो कि फिर आगे जाकर हमको एक नई दिशा मिल जाए, एक नया आनंद मिल जाए। कुछ खोया नहीं है, कुछ बेकार नहीं है, सब अच्छा है। और इसलिए मैं उन माताओं से बार बार कहता हूं कि आप परेशान मत हो, कि आप ये सोच रही हो अगर हाय अब क्या करें, अब तो हमें वृंदावन में रहना पड़ेगा, अगर इस विचार को कर रहे हो तो अभी भी तुम कृष्ण की कृपा नहीं समझ पा रहे, अभी भी भगवान की कृपा का समझ तुम में नहीं है। अरे ऐसे धाम में भगवान, मैं तो कह रहा हूं अगर 3 फुट जमीन मिल जाए ना, 4 फुट 5 फुट इतनी सी हो एक टेबल के बराबर, तो भी मैं कहता हूं हंस हंस के उस जगह को माथे से लगाओ और कहो कि बस वृंदावन आनंद आ गया। भाई हमारे घर में लग्जरी लाइफ जी ली, अब यहां तो सेवा करनी है, तो जीवन को परमात्मा के और छोड़ देना है, यहां क्या चाहिए आपको। लेकिन बस ये समझने वाली बात है, जीवन में कई बार हम यात्रा तो करते हैं लेकिन पीछे की यात्राओं की स्मृतियां साथ लेकर चलते हैं, इसलिए भारी यात्रा हो जाती है। यात्रा जितनी हल्की होगी उतना आनंद है। आप सफर करोगे, सफर में आपके पास 10 बैग हैं तो आप सोचो सफर कैसा होगा, और 1 बैग है वो भी हल्का फुल्का है तो सफर कैसा होगा। और ज्यादा बैग होते हैं तो कई बार ऑटो के आगे रख दिए जाते हैं। हमारे पंकज भैया का बैग भी डोलता डोलता पहुंचेगा जल्दी वापस, गोविंद जल्दी पहुंचाएंगे। तो भैया ज्यादा बैग तो कितने उठाओगे भाई। अब देखो कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है, कितने उठाओगे। इसलिए हल्का रखो अपने आप को, यात्रा बहुत लंबी है, आत्मा ढोती है। गीता जी बोल रही है, भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ढोती है हमारे कर्मों को और नए शरीर में जाती है। तो आत्मा को तुम खाली पहुंचाओगे नए शरीर में। और दूसरी चीज, जिस दिन आत्मा कुछ भी नहीं लेगी, मतलब उसके पास कुछ भी ढोने के लिए नहीं होगा, आपको मालूम है वही तो आपका मोक्ष का दिन होगा। जब कुछ है ही नहीं तो नया शरीर कहां से ले लेगी वो। कोई कामना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ ले जाना नहीं है, कोई उधारी नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, हिसाब किताब बराबर है। और ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से हो सकता है। वही तो शक्ति स्वरूपा है, वही तो कृपा करने वाली है। और वो कौन है? वही तो अलबेली सरकार है, हम सबका बेड़ा पार करने वाली, हम सबको मनमोहन से मिलाने वाली। वरना तो हम न जाने कहां भटके पड़े, न जाने क्या क्या करके बैठे, क्या क्या समझ नहीं आता। हो कर दो बेड़ा पार। किस किस को बेड़ा पार कराना है साहब? क्योंकि महारानी हमारी राधा रानी हाजिरी मांगती है। माताओं का घर में जो रोल होता है वो अटेंडेंस पे ज्यादा बिलीव करती है। तूने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, एक बार पिता नहीं बोलेगा, पर माता गिनाएगी जरूर कि नहीं भैया तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि इस महारानी ब्रजरानी ठाकुर की ठकुरानी हमसे भी हिसाब मांगेंगी
कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे? ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, तो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, 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 ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, वो कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, 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 आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, ओ आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, ओ आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, यही है विनती बारंबार ओ राधे अलबेली सरकार, यही है विनती बारंबार ओ राधे अलबेली सरकार, 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 वो कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार ओ राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा बिन श्री राधे कोई न ब्रज में आए, तेरी कृपा बिन श्री राधे कोई ब्रज न आए, तेरी कृपा बिन श्री राधे कोई न ब्रज में आए, तेरी कृपा बिन श्री राधे कोई न ब्रज में आए, तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर मिल जाए, ओ तेरी कृपा जब हो जाए तो भव सागर तर जाए, ओ तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए, तेरी कृपा जब हो जाए तो भव सागर तर जाए, तेरी महिमा जय हो अपरंपार, ओ राधे अलबेली सरकार, तेरी महिमा अपरंपार, ओ राधे अलबेली सरकार, 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 कर दो बेड़ा ओ पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार।
राधे बोल बोल के घूम रहे नर नारी। ओ राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। ओ राधे राधे बोल बोल के घूम रहे नर नारी। ओ तेरी जय हो। ओ तेरी होवे जय जयकार ओ राधे अलवेली सरकार। जय जयकार ओ राधे अलवेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। ओ कर दो कर दो बेड़ा पार। ओ राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी मेरे सदगार हो। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। कृपा से राधा रानी तेरे सदगार हो। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी आगे तेरे नाम हो। ओ छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनिया सारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलवेली सरकार। सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलवेली सरकार। कर दो कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे कर दो बेड़ा पार। सरकार। तो हमारी ठाकुर की ठाकुरानी श्री राधा जी से विनती की जाए और काम न हो, ऐसा आज तक न हुआ है, न कभी ऐसा कभी सुना कि किसी का काम नहीं हुआ। भैया एक बार पिताजी किसी बात के लिए मना कर दे पर माता जी जरा ले बोलना नहीं किसी से। मां है वो श्री राधा रानी, हम सबकी मां है जो हमें तैयार करती है, हमें सत्संगी बनाती हैं, हमें मधुर बनाती हैं, हमें निर्मल बनाती हैं, हमें कोमल बनाती हैं और हमें भागवत बना के भगवान की गोद में बिठा देती है। भगवान की गोद, अरे मां ही तो गोद में रखती है ना पिता की। पिता बड़ा नखरेला होता है, उसको साफ सुथरा बेबी चाहिए,
बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नभा दुबा। गंदा करके बाजार से घूम फिर के बच्चा आ जाए गंदगी में,